अगर मौला रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो पत्थर और अबाबिलों से काम ले सकता है। ये तो हम लोगों का ईमान का टेस्टिंग है। ये फ़लस्तीनी मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है, जो बच गए वो गाजी है और जो मर गए वो शहीद है। और मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर टेस्टिंग है ईमान का कि आप अपने अपने घर में कैसे सोते हैं जब फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जुल्म होता है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान उम्मत नबी का तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब है कि एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज होता है कि अगर एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हो तो दूसरा मुसलमान को तकलीफ़ हो। और बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान वो है कि जब एक इंसान के ऊपर जुल्म होता है तो वो जुल्म को देख के अपना दिल तकलीफ़ होता है कि नहीं, अपना दिल खफा होता है कि नहीं, अपने आप को परेशानी होती है कि नहीं। करना ये हमारा जमहूरी हक़ है और वो उसको एक्सेप्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं किए हैं। 18 लोगों का टीम था। ये 18 संगठन मिल करके आज शहर कलकत्ता की सरज़मीन पे आज फ़लस्तीनी मज़लूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाए हैं। और 18 संगठन मिल करके 18 लोग एक एक संगठन के एक एक इंसान गए थे, लेकिन अमेरिकन कॉन्सुलेट में ये कहा गया कि 10 लोग आप लोग इंटर करें। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मिला है और डेपुटेशन भी सबमिट किया हम लोगों ने। और यहाँ से ये भी कहा गया है कि अगर तुरंत इस तरह का वॉर को बंद नहीं किया गया तो जिस तरह से आंदोलन आज हम लोगों ने शहर कलकत्ता के सरज़मीन पे किया है, इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन कंटिन्यूज़ रहेगा। और कल भी शहर कलकत्ता में आंदोलन है बाद नमाज जुमा। आपको पता होगा टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने हमारे इमामुल हिदायन कारी फजलुर रहमान साहब ने इस प्रोग्राम का ऐलान किया है। मैं तमाम मुसलमानों से और उम्मत नबी से शहर कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग रहते हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि शहर कलकत्ता में मजबूती के साथ आप लोग इस पुरअमन एहतजाज में जुड़ें और अपने हक़ की आवाज़ को ज़ोर लगाए ताकि जो ये अंधी बहरी सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकारों तक बात जाए। अमेरिकन कंसुलेट पे देखिए आज जो आपने जो कहा, ये कम से कम मुसलसल अगर इस तरह का एहतजाज हिंदुस्तान और शहर कलकत्ता से मुसलसल होता रहेगा तो कम से कम इतना है कि जो प्रेशराइजेशन का काम है, प्रेशर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर एक दिन में नहीं बनेगा। आपको ये भी समझना होगा कि ये जो जंग है, ये जो जंग पिछले 75-76 साल से, और ये जंग 76 साल पहले हुआ क्या था, ये आज ये फ़लस्तीनी ने इन लोगों को, यहूदियों को जब कहीं दुनिया में जगह ज़मीन नहीं मिला रहने के लिए, सर छुपाने के लिए, तो यही फ़लस्तीनी अपना बाहें को खोल करके इंसानियत का परचम लहरा करके यही यहूदियों लोगों को सर छुपाने के लिए जगह दिया। और आज 75-76 साल में आलम ये है कि वो लोग अब दावा कर रहे हैं कि फ़लस्तीन हमारा है। तो ये पूरा दुनिया जानता है। आपने देखा होगा कि इतिहास गवाह है कि एडोल्फ हिटलर ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि मैं चंद यहूदियों को छोड़ दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्ल ये जान सके कि ये यहूदी कितने इंसानियत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं। और आज 75-76 साल में ये पूरा दुनिया ने देखा कि जिस तरह से फ़लस्तीनियों ने उनको मदद किया था, मदद के अगेंस्ट में आज उन लोगों को अपने मासूम बच्चों का खून गंवाना पड़ रहा है, नाक कत्ले हो रही है। यहाँ तक इतना भी बाज नहीं आ रहे ये लोग कि देखा गया कि स्कूल हॉस्पिटल्स के ऊपर में भी बमबारी किए हैं, जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं वहाँ पे बमबारी किए हैं। आप वहाँ का अंदाज़ लगा ले कि छोटे छोटे बच्चे जब अपने घरों पे सोते हैं उनको ये भी नहीं पता है कि सुबह अगर उठेंगे तो किस हाल में उठेंगे। तो आज समझिए, मैं वहाँ के मुसलमानों के ईमान को मैं कलकत्ता से सलाम करता हूँ, ठीक है, कि जिस तरह से ईमान का तकाज़ा उन लोगों ने पेश किया है कि ईमान की मजबूती जिस तरह से दिखाया उन्होंने कि ईमान किसे कहते हैं। आज लोग हमसे पूछते हैं कि जंग तो फ़लस्तीन में हो रहा, जुल्म तो फ़लस्तीन में हो रहा, बच्चे तो फ़लस्तीन में कत्ल हो रहे हैं, खून तो वहाँ जा रहा है, आप कलकत्ता में आपको क्यों तकलीफ़ हो रहा है। तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और
एक दूसरे से रिश्ता इस मानिंद है जैसे शरीर के दूसरे हिस्से में अगर तकलीफ होते हैं तो उस तकलीफ का एहसास शरीर के दूसरे हिस्से में भी होता है। मतलब अगर मेरा हाथ कट गया तो मेरे शरीर का पूरा हिस्सा तकलीफ में गुजरेगा। तो ठीक उसी तरह उम्मत नबी वहाँ भी है, उम्मत नबी दुनिया के कोने कोने में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। और जब मस्जिद अल-अक़सा पे और फ़लस्तीन पे और वहाँ मज़लूमे पे जुल्म होता है तो हमारी सीना रेज़ा होती है, दिल खफा होता है, हम तकलीफ़ में गुज़रते हैं, हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है। मैं उम्मत नबी से हाथ जोड़ कर गुजारिश करूँगा कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये बाइकॉट कर सकते हैं इजरायली प्रोडक्ट का। यही प्रोडक्ट से मुनाफा कमाते हैं और हमारे ही पैसे से हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म और सितम करते हैं, बम बारूद खरीदते हैं और फ़लस्तीनियों के ऊपर बम फेंकते हैं। तो मैं उम्मत नबी से, तमाम बिरादन इस्लाम से मैं हाथ जोड़ करके पूरा मैं ये करूँगा, मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोग कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये इजरायली का प्रोडक्ट को बाइकाट करें। और अगर वो भी अगर पूरी तरीके से नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोग नमाज़ों में अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम लोग रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के ऊपर रहम और करम फरमाइए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह जो है चाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाले तो अबाबिलों और पत्थरों से भी काम ले सकता है मौला। अगर मौला रब्बुल इज़्ज़त चाले तो पत्थर और अबाबिलों से काम ले सकता है। ये तो हम लोगों का ईमान का टेस्टिंग है। ये फ़लस्तीनी मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है, जो बच गए वो गाजी है और जो मर गए वो शहीद है। तो कम से कम हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये हमारे ऊपर टेस्टिंग है और मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर टेस्टिंग है ईमान का कि आप अपने अपने घर में कैसे सोते हैं जब फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जुल्म होता है। और हर दूसरे दिन यूट्यूब में, आप फेसबुक में, मोबाइल पे आप देखते होंगे कि मजलूमों का खून बह रहा है। और हम मुसलमान, अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान उम्मत नबी का कुछ मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप देखने में मशरूफ़ है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि हम लोग इस दुनिया में आए नहीं हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी का कुछ मकसद है। हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान बनाए हैं। 18,000 मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने बनाया है। अगर मखलूक इंसान बनाए अल्लाह तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी दिया है कि अगर कहीं जुल्म हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाओ। अगर फ़लस्तीन में जुल्म होता है तो आप हिंदुस्तान में आवाज़ उठाओ। अगर शरीर के एक हिस्सों में तकलीफ़ होता है तो शरीर का दूसरा हिस्सा तकलीफ़ आता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब है कि एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि अगर एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हो तो दूसरा मुसलमान को तकलीफ़ हो। और बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान वो है कि जब एक इंसान के ऊपर जुल्म होता है तो वो जुल्म को देख के अपना दिल तकलीफ़ होता है कि नहीं, अपना दिल खफा होता है कि नहीं, अपने आप को परेशानी होती है कि नहीं, मेरा दिल रोता है कि नहीं। तो मैं उम्मत नबी से हाथ जोड़ करके गुजारिश करूँगा कि कल बाद नमाज जुमा शहर कलकत्ता टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने पूरा मन एहतजाज होगा। उस एहतजाज में आप लोग शरीक हो, इसलिए नहीं कि आपको यहाँ पे आना है बल्कि इसलिए कि कल रोज़े महशर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि फ़लस्तीन के बच्चों का नाहक कत्ल हो रहा था तो आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे। तो ये हमारे ईमान का टेस्टिंग है कि कल रोज़े महशर में हम खड़ा होकर के अपने अल्लाह के बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे कि या अल्लाह ताला, जब फ़लस्तीन के बच्चों का नाहक कत्ल हो रहा था हम शहर कलकत्ता में अपने औकात और विसात के मुताबिक हमने पूरा नम एहतजाज किया था और हमने अपनी बात को रखा था, हमने एहतजाज को दर्ज किया था। मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ शहर कलकत्ता के कि मजबूती से आप कलकत्ता में एहतजाज में आप लोग जुड़े। शहर कलकत्ता में एहतजाज हो रहा है, मस्जिद के सामने टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने आप लोग इकट्ठा हो और यहाँ से इतना ज़ोर आवाज़ लगाए कि सिर्फ अमेरिकन कॉन्सुलेट नहीं बल्कि इन यहूदी का रात का कान का पर्दा पड़ जाए और रात का नींद हराम हो जाए। नारे तकबीर, नारे